जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी यूनिफिकेशन। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में 1871 में हुआ। इससे पहले जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों, रियासतों और राजघरानों में बटा हुआ था। इस एकीकरण का प्रमुख उद्देश्य एक सशक्त और एकीकृत जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना था। इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका प्रशासक राज्य और उसके प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने निभाई। पृष्ठभूमि: 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जर्मनी छोटे छोटे रियासतों में विभाजित हो गया था। नेपोलियन युद्धों के बाद 1815 में वियना कांग्रेस के तहत जर्मन राज्यों को एक ढीले ढाले संघ में संगठित किया गया, जिसे जर्मन परिसंघ कहा गया, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। एकीकरण की प्रक्रिया: जर्मनी का एकीकरण 3 प्रमुख युद्धों के माध्यम से हुआ, जिसे लौह और रक्त की नीति के रूप में जाना जाता है। बिस्मार्क ने कुशल कूटनीति और युद्धों के माध्यम से जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में एकीकृत किया। 1. डेनमार्क के खिलाफ युद्ध 1864। प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया और श्लेस्विग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। 2. ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866। इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इसके बाद उत्तर जर्मन संघ का गठन हुआ। 3. फ्रांस प्रशा युद्ध 1870-71। इस युद्ध में प्रशा ने फ्रांस को हराया, जिससे दक्षिण जर्मन राज्य भी प्रशा के साथ आ गए। एकीकरण की घोषणा: 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में जर्मनी के सम्राट कैसर के रूप में विल्हेम आई को घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य जर्मन एम्पायर का गठन हुआ और बर्लिन को राजधानी बनाया गया। निष्कर्ष: जर्मनी का एकीकरण यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसके बाद जर्मनी ने यूरोपीय और वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन ये भी माना जाता है कि इस एकीकरण से यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ गया, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना।